हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसिटी बुक्स। यूथ कंसर्न टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसमें रेडियो कैडर की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें 3 पोस्ट है: प्रधान परिचालक, हेड ऑपरेटर, सहायक परिचालक, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ। 3 पोस्ट की वैकेंसी रहने वाली है रेडियो कैडर की। इसमें काफ़ी सारे चीज़ें थी जो हमारे पास थोड़ी सी इंक्वायरी वगैरह आई थी, तो उसके लिए हमने क्या किया है, रेडियो कैडर की जो विज्ञान परीक्षा स्पेशल रिफ्रेशर हमने लॉन्च किया है। पूरा विशेषांक रहने वाला है, लगभग 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं। साथ ही साथ इसका स्टडी मटेरियल और प्रश्नोत्तर की चीज़ें दोनों यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो भी सब्जेक्ट वाइज, और साथ ही साथ 1000 क्वेश्चन और एग्जाम बूस्टर के साथ साथ प्रश्न कोश भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। जो इसका सिलेबस है, 6 जनवरी 2022 को नवीनतम जो सिलेबस इसका लॉन्च हुआ था, उसके आधार पर ये बुक लॉन्च की गई है। मात्र 195 की प्रिंट प्राइस पे अवेलेबल है। डिस्काउंट अलग अलग मिल जाएंगे आपको नजदीकी बुक स्टोर या हमारे ऑनलाइन स्टोर से जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। जो भी बच्चे ई बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड है, वो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप और वाईसीटी प्राइम, दोनों एप्लीकेशन भी ये बुक अवेलेबल हो चुकी है। वहां पर इसे आप जाकर पढ़ सकते हैं। पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे इस बुक के बारे में। लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएंगे, वहां से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूथ कंसर्न टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जहां पर आपको बुक्स रिव्यू के साथ साथ फ्री क्लासेस, डाउट क्लासेस और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चलती रहती है। तो साइंस का इसमें रहने वाला है, तो क्या रहेगा, प्रधान हेड ऑपरेटर में आपको यूनिट मेजरमेंट हो गया, जिसमें फिर आपको सेलर और वेक्टर क्वांटिटी हो गए, काइनेमेटिक फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एंड एनर्जी हो गए, रोटेशनल मोशन हो गया, मोशन ऑफ प्लांट्स प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स हो गया, वाटर, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये तो आपका हेड ऑपरेटर का हो गया। फिर आपका वर्कशॉप मैन में हो गया मैटर, मैटर के बाद स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, एंड फिर उसके बाद ग्रेविटी, साउंड, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट, फिर इसके बाद नेचर एंड बिहेवियर, केमिकल सब्सटेंसेस का, एसिड बेस सॉल्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड नेचुरल फिनोमिना, इफेक्ट ऑफ करंट। ये तो हो गई आपका इसका वर्कशॉप मैन के लिए। फिर यहाँ पे आता है आपका असिस्टेंट ऑपरेटर, यानी कि सहायक परिचालक के लिए। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोपोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट, फिजिकल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, एसी जिसे बोला जाता है। फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिगर वाले क्वेश्चन इससे ज्यादा पूछे जाएंगे। फिर आपका कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, रे ऑप्टिकल्स हो गए। ये तो आपका सिलेबस हो गया। ठीक है, जो आपका अंदर आपको पढ़ना है। अब मैं ये चीजें दिखा दूं किस प्रकार चीजें दी गई हैं। जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो एग्जाम का ऑनलाइन सिलेबस होगा, उसमें समान हिंदी 100 नंबर के पूछे जाएंगे। विज्ञान, समान विज्ञान जो ये रहने वाला है आपका, ये 100 नंबर का पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको रीजनिंग 100 नंबर की पूछी जाएगी, और मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, यह भी आपको 100 नंबर का पूछा जाएगा। 2.5 घंटे का पेपर होगा, यानी 150 मिनट में आपको 400 अंक के क्वेश्चन करने होंगे। तो यहाँ हिंदी का सिलेबस है, फिर आपका विज्ञान का सिलेबस है, तीनों के लिए यहाँ पे दे दिया गया, जिसके लिए ये बुक डिजाइन की जा रही है 100 अंक के लिए। ये बुक इस 100 अंक के लिए आपके लिए रहने वाली है। ठीक है, फिर यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ इसका रीजनिंग का, मानसिक अभिरुचि का यहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, पहला टॉपिक आपका विज्ञान है, जो हेड ऑपरेटर के लिए रहने वाला है। फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और उनके मात्रक। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी कभी होता है कि इनमें से कौन सा मूल मात्रक नहीं है या मूल राशियां नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा, एक आपको दूसरी दे देगी। तो ये सातों आपको रटी होनी चाहिए। 7 राशि, मूल राशि, उनके जो मूल मात्रक रहने वाले हैं। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज किसे कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज किसे कहते हैं, इस डिराइव्ड क्वांटिटीज किसे कहते हैं, और उनके मात्रक क्या होता है, ये भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे मिक्स करके दे देगा। 4 सेंटेंस दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सा गलत है, ये कौन सा इसमें मूल मात्रक नहीं है, कौन सा इसमें मूल राशि नहीं है। ये सारी चीजें इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो आपका पॉइंटर हो सकता है स्टडी मटेरियल के रूप में, वो हमने पॉइंटर ग्रुप में यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल, उसका अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या होता है, विमीय सूत्र, डायमेंशनल यूनिट्स क्या होती है, एसआई मात्रक क्या होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिलेगी। ये डायरेक्ट पूछा जाता है, इससे आप 5-6 नंबर यहाँ से जरूर आपको मिलने देखने को मिल जाएगा। ये चीजें ध्यान रखिएगा, इसको रट लीजिएगा, क्योंकि ये चीज पढ़े रहेंगे तो आगे आपको बहुत कम। ये वही सारी चीजें आपको दी गई हैं। कभी इसका डायमेंशनल यूनिट पूछ लेता है, कभी एसआई मात्रक पूछ लेता है, कभी कुछ पूछेगा। अब फिर उसके बाद जब पढ़ लेंगे तो इनके आपको यहाँ पे डिटेल के साथ दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको याद कर लेंगे। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब इसमें एग्जाम बूस्टर हो गया, वहां पर आपको थ्योरी मिल गई, स्टडी मटेरियल। अब यहाँ पे एग्जाम बूस्टर, यानी क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछते हैं। ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है, डेसिबल है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलम है।
प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की है, विद्युत धारा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये एग्जाम बूस्टर में हमने दिया है। एग्जाम बूस्टर के बाद यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे। भार की एसआई यूनिट क्या रहती है, किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम या डाइम। तो क्या होता है, भार की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, ऑप्शन बी सही होगा। अब यहाँ पे भौतिक राशि है, उसके एसआई मात्रक है, उसके जो प्रतीक है ये दे दिया। ये चीज अगर पहले पढ़े होंगे तो यहाँ पर आप आसानी से कर लेंगे। वही चीजें यहाँ भी एक्सप्लेन की गई है। अब यहाँ पे देखिए, उद्योग में शक्ति की इकाई यूनिट क्या होती है, किलोवाट होती है, वाट होती है, जूल होती है, अश्व शक्ति होती है। जब उद्योग में बहुत हैवी इंजन लगा, पावर वाले मोटर लगाए जाते हैं, उसकी हार्स पावर में की जाती है। हार्स पावर मतलब अश्व शक्ति में। अश्व शक्ति का पूरा फार्मूला यहाँ पे दिया गया है। एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना पास्कल होता है, पहले ये चीजें यूनिट कन्वर्जन में दे दी गई है। एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, सी ऑप्शन सही रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे सदिशों अधिस राशि, अब इसमें भी पहले आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, फिर उसके पॉइंटर मिलेंगे, फिर उसके एग्जाम बूस्टर मिलेगा, फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, और ऐसे ही करते करते पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको कवर हो जाएगा। लगभग 1000 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस इस बुक से आसानी से कर सकते हैं, जो कि आपके नजदीकी बुक स्टोर में मिलने वाली है। तो जाइए इसे परचेज करिए, ई बुक में पढ़िए, हर जगह यूथ ने दे दिया है और हर तरीके से आप पढ़ सकते हैं। हर प्रकार की जितने प्रकार की कोशिश हो सकती है उतने प्रकार से आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। तो देर किस बात ये है, अगर आपने रेडियो कैडर का फॉर्म भरा है और तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत जाइए, क्योंकि 100 नंबर आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत अहमियत रखेगा। थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।